वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। थोड़े दिन पहले की ही बात है, एक स्टूडेंट से बात हो रही थी मेरी। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो नेचुरली वो स्टूडेंट का मैसेज आया, फिर उससे बात हुई। तो भाई उसके साथ फ्रॉड हो गया, मतलब जो एजेंट था उसका, उसने 2 लाख भाई पता ना कितना होता है आपको। तो उसके 2 लाख रुपए का उसको लॉस हुआ है। भाई उसका एजेंट ही ऐसा था। तो इसके रिगार्डिंग में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है वहाँ पे। अगर आप किसी गलत कंसल्टेंट या गलत एजेंट के पास चले जाते हो तो आप फंस जाते हो। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पंजाब में तो आप पूछो मत, इतना बुरा हाल है वहाँ पर। वहाँ तो बिजनेस बना हुआ है ऐसा कि इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रॉड होता है, इतने पैसे ले लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिटरली। यूके में जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो ना, यहाँ जो जब आपकी काउंसलिंग करते हैं जो वहाँ पे एजेंट होते हैं, उनके यार यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो स्टूडेंट से भी 1-1 2-2 लाख रुपए क्यों लेते हैं। उनको यूनिवर्सिटी से भी कमीशन मिलता है और वहाँ पे इतनी मोटी अमाउंट ले लेते हैं। तो इसके बारे में ही आपसे मैंने डिटेल में बात करनी है। पता नहीं कितने स्टूडेंट के साथ होता है, ये तो यूके की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट कनाडा जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा सीन चलता है कि स्टूडेंट के साथ बहुत पैसे लिए जाते हैं, फिर बाद में उनकी ऑफ़र लेटर नहीं आती, वीज़ा नहीं आता, रिजेक्शन हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बारे में मैंने आपसे आज डिटेल में बात करनी है कि जो आपका एजेंट है वो कैसा है, आपको पता लग जाएगा। पर वीडियो मैं स्टार्ट करूं तो उसके पहले मैं एक 2 मिनट की एक अपडेट देना चाहता हूं। देखो, मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपको बताइए, जैसे एमबीए मैंने किया है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैसेजेस मेरे को बहुत आते हैं, मेल्स भी मेरे को बहुत आती हैं, और इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो जब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो कुछ स्टूडेंट ऐसे मेरे को नेगेटिव भी बोलते हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि एक मैं लिंक आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो रियली मेरे साथ बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरे साथ आप सीधी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। देखो, अब टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो पेड होगी, ऐसा नहीं कि मतलब वो पेड होगी। आप मेरे साथ आधा घंटा जूम पे हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग जैसे होती है। तो अगर आपके कोई डाउट है, जो रियली बहुत ही ज़्यादा जिनको जरूरी बात करनी है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, और कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है उनको कि हाँ वो बात करना ही चाहते हैं। तो वो इस लिंक के द्वारा अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ टाइम लेकर आधा घंटा, क्योंकि भाई देखो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। आप बोलो कि मैं बैठा रहूं और इंस्टा पे आपके रिप्लाईज करता रहूं सारा दिन, बहुत टाइम लगता है। इवन कि मैं आपको बताता हूं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी वीडियोस में आए थे पीछे, आपने देखा ही क्वेंटर यूनिवर्सिटी के, तो भाई उनके जो इंस्टा के इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, 150-200 के राउंड उनको मैसेज आए हुए हैं। तो मैं अपने इसकी बात कर रहा हूँ, प्रदीप की। उसकी वाइफ को भी इतने मैसेजेस आए हैं। आगे जो फ्रेंड्स के मैंने शेयर किए थे उनको भी मैसेज आने लग गए। तो भाई वो भी नहीं रिप्लाई कर पाते। तो आप सोचो कि अगर उनको आ रहे हैं तो मेरे को तो कितने मैसेज आप भेजते होगे। तो जो सच में जिनका बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि हाँ उन्होंने बात करनी है मेरे साथ, तो वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। टाइमिंग और सब कुछ नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे जाओगे करोगे तो जो मीटिंग आप सीधा मेल आ जाएगी मेरे को। तो वो पेड होगी, तो आप कर सकते हो। ये मैंने आपको बताना था। तो खैर, जो वीडियो मैंने बनानी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया हो जाए कि जो आपका एजेंट है वो कैसा है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला साइन तो यही है, अगर आपका जो एजेंट है ना, अगर आपसे पहले वही पैसे मांग रहा है, सीधी सी बात, वो आपको बोल रहा है कि अभी आपकी ऑफर लेटर भी नहीं आई, आप हमें देखो पैसे दे दो, 20,000 25,000 30,000। तो ये बहुत होता है वहाँ पे इंडिया में। चाहे आपने किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है, कुछ तो ऑफ़र लेटर के चार्जेस लेते हैं। यूके के ऑफ़र लेटर के भाई कोई चार्जेस नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, ठीक है। और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में ऑफ़र लेटर के चार्जेस हैं। यूरोप में भी है, वो $50 हो सकता है, €20 हो सकता है अगर आप यूरोप में जाते हो। तो यूके में ऑफ़र लेटर के यार कोई चार्जेस नहीं है। एजेंट पता नहीं क्यों पैसे ले लेते हैं। तो ये सबसे पहला साइन है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपने पहले पैसे नहीं फंसाने हैं। आप पहले पैसे जब फंसा देते हो ना, 20,000 25,000 30,000 15,000 जो भी अमाउंट है, तो फिर वो आपकी ऑफर लेटर नहीं आती ना भाई, फिर वो आपके पैसे जाते हैं, फिर वो आपके पैसे भी रिफंड नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे थोड़े थोड़े पैसे करके आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं, भाई उसने ना आपकी बिल्कुल नहीं सुननी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आप अगर आपके कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, सही है, आपने ये वाला कोर्स करना है, आपने सोच लिया अपने दिमाग में कि आपने इस यूनिवर्सिटी में ही जाना है, और आपने
ये वाला कोर्स करना है, आप उस एजेंट के पास गए, कंसल्टेंट के पास गए, ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसने आपको अपनी यूनिवर्सिटी देनी है, अपना कोर्स दिखाना है कि आपको इसमें भेज देते हैं, तो वो आपका नहीं सुनेगा, उसने अपने में भेज देना जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, जिसमें उसको ज़्यादा मोटी कमीशन मिल रही होगी, आप समझ गए ना। तो आपने ट्राई करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि बस वीज़ा लगे निकले वहाँ से, पर आप जब यहाँ पर आ जाते हो फिर आप सोचते हो कि यार मैंने वो वाला कोर्स क्यों नहीं लिया जो मैंने सोचा था, तो एजेंट के चक्कर में मैंने यही कोर्स ले लिया, वहाँ से निकलने की करी, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आप यहाँ पर पहुँच तो जाते हो, फिर बाद में आप थोड़ा सा रिग्रेट करते हो कि हाँ भाई मैंने खुद की चॉइस देखनी थी। मैंने कितनी बार लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है ना, जिसमें आप जाना चाहते हो, तो आपने उसी में ही जाना है, जो आप करना चाहते हो। भाई एजेंट की मत सुना करो, ठीक है, वो आपको करेंगे, फोर्स करेंगे, आप ट्राई करो, विजिट करो यार, वहाँ पे लाइन लगी हुई है हर एक सिटीज़ में, पता नहीं कितने कंसल्टेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हर एक सिटीज़ में भरे हुए हैं। कोई अच्छा सा कंसल्टेंट आप विजिट करो, आपको इन सब चीज़ों से पता लग जाएगा कि हाँ वो कैसा है। आप जाओगे भाई काउंसलिंग के, आप जब उनसे मिलोगे ना, काउंसलिंग में ही आपको पता लगेगा बंदा कैसा है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें नोटिस करा करो। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये देखो पंजाब में तो बुरा हाल है, सीधी सी बात बताऊँ। और सिटीज़ का मेरे को पता नहीं, और सिटीज़ में ऐसा होता नहीं होता, आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि हाँ हमारी सिटीज़ में भी ऐसा ही सीन है, क्योंकि पंजाब में मैं रहा हूँ। मेरे को जो मैसेज आते हैं वो ज़्यादातर इधर से ही होते हैं कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हो गया, इतना 2 लाख का, 3 लाख का, कनाडा से हो गया, यूके का। भाई यूके का फ्रॉड तो, यूके का तो यार वीज़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो यहाँ का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। कैश लेटर आ जाती है तो वीज़ा कंफर्म होता है, तो रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। तो कई तो ऐसा ही फेक ऑफर लेटर का भी सीन चलता है, आपको फेक लेटर इशू कर दिया, ये मैं आपको बताना है। तो इसके बाद मैं जो बात करता हूँ, अगला साइन है जो, वो है कि आजकल पैकेज का सिस्टम बहुत चल रहा है, तो और सिटीज़ का तो पता नहीं, तो पैकेज का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आप एक अच्छे कंसल्टेंट के पास गए, उससे आपने बात की, उसने आपको सीधा मना कर दिया कि आपकी फ़ाइल हम नहीं ले सकते। तो भाई उसने बोल दिया ना नहीं ले सकते, आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, आपके आईएलटीएस में स्कोर अच्छे नहीं है, आप इंग्लिश की तैयारी करो, आईएलटीएस का एग्ज़ाम दो दोबारा से, फिर आप ट्राई करना। और आप एक एजेंट के पास गए, उसने आपको बोल दिया कि हम आपसे टोटल 14 लाख, 13 लाख, 15 लाख लेंगे, ठीक है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। बस उसने आपको ऐसा बोल दिया, पैकेज सिस्टम हो गया कि आपसे हम इतने पैसे लेंगे, ठीक है, आपका वीज़ा लग जाएगा। तो उन्होंने पैकेज सिस्टम, उसमें उसको बहुत प्रॉफिट होता है, और ठीक है, तो ये पैकेज सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जो अपने पंजाब के स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि बस सीधा बाहर निकलें, वो सीधा ट्रस्ट कर लेते हैं। जो एजेंट आपके साथ पैकेज करते हैं ना यार, ऐसा सीन होता है, देखो स्टूडेंट से बात होती है, मैं तब बता रहा हूँ आपको, ना वो तो यूनिवर्सिटी बताते हैं, ना तो वो कोर्स बताते हैं, वो कहते हैं हम आपको बाहर भेज देंगे, ठीक है, सीधा ऐसे ही बोलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप विज़िट करना तो आपको ऐसे एजेंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ यार पैकेज सिस्टम अवॉइड करो। जहाँ पे आपका काम 10 लाख में हो जाना है ना, वहाँ 14-15 लाख क्यों देने भाई? ये कहाँ की आपकी सियानप है जिसको हम कहते हैं, कहाँ आप इतने इंटेलिजेंट हो, घर वालों के पैसे क्यों ख़राब करने? जो काम आपका 10-11 लाख में हो जाना है, उसके आप इतने पैसे क्यों दे रहे हो पैकेज सिस्टम में? जो आपकी साल की फ़ीस जानी है वो सेमेस्टर की फ़ीस आपसे भरवा के इतने पैसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ यार, और सिटीज़ का नहीं पता कि पैकेज सिस्टम वहाँ पे भी होता है। तो गाइज़ अगर आप जानते हो इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। जो मैंने अगली चीज़ अभी बात करनी है, आजकल ऐसा हो गया कि फ़ेक डिग्रीज भी बन जाती हैं। इंडिया में भाई सब कुछ होता है, आप बोलोगे ना इंडिया में सब कुछ होता है, ये सबको पता ही है, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई एक बार ये सब काम आपने कर लिया ना, फेक डिग्रीज का बना लिया, ऐसी सर्टिफिकेट फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए, लगा दिए, भाई एक बार बैन लग गया ना, आप कहीं नहीं जा पाओगे, सच बता रहा हूँ। एक बार यहाँ की गवर्नमेंट ने 5 साल 10 साल का बैन लगा दिया ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो खैर मुझे नहीं लगता, मेन चीज़ें जो बताने वाली थी मैंने सब बता दी है, ठीक है। और होप करता हूँ आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने दोस्तों के साथ जो बाहर, इवन कि यार जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कहीं और भी जाना चाहते हैं ना, आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। ये नहीं कि आपने इधर ही आना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई कुछ स्टूडेंट को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, स्पेशली मैं सच बता रहा हूँ। आप कमेंट करना यार, मुझे नहीं पता, पंजाब का तो मेरे को पता है, और सिटीज़ का मेरे को नहीं पता, क्योंकि अच्छे कंसल्टेंट भी हैं और दूसरे भी हैं, सब कुछ है इंडिया में, सब कुछ ही मिलता है, सब कुछ हो जाता है। तो
बाकी जो मैं लिंक शेयर करूँगा, जो रियली में बात करना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं मेरे साथ, है ना, तो वो कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ बात करूँगा। तो गाइस ठंड लगने लग गई है मेरे को, मैं बाहर था अभी, बस मौसम ऐसे ही यहाँ पर क्लाउडी है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर है, और अभी मैं अंदर जाता हूँ। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। बाकी यहाँ पर अभी केसेस बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा अभी क्या चल रहा है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।